जब वीसी पर आरोप है, छात्र घायल हैं और आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा है, तब सरकार किसे बचा रही है? छात्रों को या वीसी को? अवाम एक्सप्रेस देख रहे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। एचएयू में प्रोटेस्ट पर बैठे बच्चों से वहां से एक नई अपडेट आई है। कई दिनों से आप सबको पता होगा, सरकार के जो मंत्रीगण हैं उनके साथ 8-9 दौर की वार्ता हो चुकी है और अब पिछले कल जिला प्रशासन के साथ बच्चों की वार्ता हुई, उसके अंदर इनकी सहमति बन गई, जिसके अंदर एक मांग थी वीसी को हटाने की, जिसके अंदर 6 महीने की छुट्टी पर भेजना था वीसी को, उस पर सहमति हुई और 7 मांगे मान ली गई। बच्चों को कहा गया कि तुम प्रेस वार्ता कर लो, उसके बाद तुम्हें जो लेटर 10 मिनट में आना होगा वो 10 मिनट में आ जाएगा, 1 घंटे में आना होगा 1 घंटे में आ जाएगा। अब 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, ना ही कोई लेटर आया है, ना वीसी को 6 महीने की छुट्टी पर भेजने का लेटर दिया गया है, ना ही कोई नोटिस आया है। छात्रों के मनों में जो सवाल है मैं आपको वो बता दूं, क्या सरकार वीसी को बचा रही है? क्या वीसी सरकार से बड़ा हो गया है? क्या ये छात्र जो है, जो हजारों छात्र धरने पर बैठे हैं, अपनी जायज मांगों को लेकर बैठे हैं, वीसी के खिलाफ चार्जशीट आ चुकी है, वीसी के खिलाफ इतने सारे मुकदमे आ चुके हैं, पीछे डॉक्टर दिव्या का केस था, डॉक्टर अशोक को बंदी बनाने का केस था, बाकी बहुत सारे आ चुके हैं। जब आप जाकर ग्राउंड पर बच्चों से बात करते हैं या टीचर से बात करते हैं तो कितनी हरासमेंट के केसेस चलने लग रहे हैं, कितनी हरासमेंट हो चुकी है। लोग अपनी जुबान को चुप करके बैठे हैं क्योंकि वो एक कुर्सी पर बैठे हैं। जो जो वीसी हैं वो कुर्सी पर बैठे हैं, इसलिए उन्हें चुप करना पड़ रहा है। वीसी इतने शक्तिशाली हो चुके हैं कि सरकार ने जब बात कर ली, छात्रों के बीच में एक सोल्व हो गया सब कुछ, तब भी वो नहीं हट रहे। ये छात्रों के मनों में ये प्रश्न उठना भी बहुत जरूरी है। अब आगे की जो रणनीति छात्रों ने बनाई है, जो 27 तारीख का कॉल दी हुई थी गेट बंद करने की, उसको छोड़कर 1 जुलाई तक सरकार को अल्टीमेटम दिया है। साझा कमेटी बनी है इनकी, जिसमें सारी सामाजिक संगठन, खाप पंचायतें, किसान संगठन सभी बीच में है। सबकी एक सहमति बनी है कि 1 जुलाई तक वेट करते हैं, अल्टीमेटम दिया सरकार को, और 2 जुलाई के बाद जो होगा उसकी जिम्मेवार सरकार होगी। मैं सरकार से ये प्रश्न करना चाहता हूँ, एक तरफ छात्र हैं जो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से अपना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं, शांतिपूर्ण धरना कर रहे हैं। सरकार इसमें क्या कर रही है? छात्रों ने बताया कि उनके साथ धोखेबाजी हुई है। क्या आप सच में बच्चों के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं? आज ही हमारे माननीय सीएम नायब सैनी जी की एक प्रेस वार्ता आई कि उन्होंने कहा बच्चे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, युवाओं को पॉलिटिक्स में आना चाहिए पर उन्हें पहले पढ़ लेना चाहिए। माननीय सीएम साहब, आपको मैं बता दूं कि पॉलिटिक्स आप लोग कर रहे हैं, पॉलिटिक्स आप लोग बच्चों के साथ कर रहे हैं, उनकी भावनाओं के साथ कर रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं। सिर्फ आपने एक धरना उठाने के लिए 2 दिन पहले उनके आपके मंत्रियों ने वेस्ट करे, उसके बाद आज आज मतलब कि कल जब उन्हें एक सहमति बन गई, तब से लेके अब तक 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, अभी तक कोई नोटिस नहीं दिया है, वो वहीं धरने पर बैठे हैं। अब हिसार के बिल्कुल पास में गोरखपुर है, वहां आ जाते हैं। रेवाड़ी में जहां एक बावल में रीजनल सेंटर है एचयू का, आप वहां आ जाते हैं रेवाड़ी में, पर आप बच्चों को नहीं मिलकर जाते हैं। अगर आपकी सच में संवेदना होती, आपके बच्चे के साथ कोई भी भावनाएं जुड़ी होती तो आप जरूर आते। और क्या एक वीसी की कुर्सी सरकार से ऊपर हो गई है, हजारों बच्चों की आवाज से ऊपर हो चुकी है? ये सब सोचने की जरूरत है और ये सब सवाल करने की जरूरत है। आपको सीएम साहब बता दूं कि देश के प्रधानमंत्री जो आपकी ही पार्टी के हैं, उन्होंने ही कहा था कि डेमोक्रेसी तभी जिंदा है जब क्रिटिसिज्म होगा। अगर बच्चे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, अगर मीडिया क्रिटिसिज्म कर रहा है, इसका मतलब डेमोक्रेसी जिंदा है। और डेमोक्रेसी का जिंदा रहना जरूरी है क्योंकि ये हमारा एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें डेमोक्रेसी है। आपने कल ही एक प्रोग्राम बनाया जिसके अंदर 50 साल मनाए गए इमरजेंसी के। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो कल बच्चों के साथ हुआ है वो क्या था? क्या उसमें
ये आपातकाल का दौर नहीं लग रहा है कि जब हाँ कर दी गई है, जब उन्हें कह दिया गया है, जब सहमति बन गई है कि यहाँ पे आप धरना उठाइए और हम आपको ये सब नोटिस देते हैं, आपकी सारी मांगें मान ली जाती हैं। अभी तक उनकी मांगें नहीं मानी गई है, वो कड़ी धूप में, कड़ी जितनी भी बारिश हो वहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। आप जाकर देखिए, वो राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो अपना संघर्ष कर रहे हैं। धन्यवाद।